हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में पहले बेसिक क्लास में पहले ही करा चुका हूँ, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ये क्या है, पार्ट 2 है। ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक। ठीक। पार्ट 1 में मैं क्या किया हूँ, पार्ट 1 में इजी लेवल का कराया हूँ, क्यों? क्योंकि वो बेसिक क्लास था। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। तो चलिए फिर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 10%, 18%, 22% अपने 3 बच्चों में वितरित करता है, जो क्रमशः 40%, 60% और 25% की राशि खर्च करते हैं। बच्चों और आदमी के पास बची कुल राशि के बीच का अंतर 1015 है। ठीक। तो आदमी का वेतन कितना है? सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा भी कभी परसेंटेज में दिया रहेगा, ठीक है, और कुछ डिवाइड करते रहेंगे तो इसमें क्या करना, सबसे पहले अपने आप में क्या करना है, 100x मान लेंगे। मान लें आदमी का वेतन कितना है, 100x है। ठीक, 100 भी मान सकते हैं, एक्स इसलिए मानो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अपने सबसे पहले क्या कर रहा है, आदमी अपने वेतन का 10%, 18%, 22% अपने 3 बच्चों में वितरित करता है। ठीक। मतलब 100x क्या होता है, 10x क्या है, 10%। 100x का 10% निकालेंगे कितना आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 10x आएगा। ठीक। तो तीनों बच्चों को क्या है, 10x, 18x और 22x क्या कर रहा है, वो वितरित कर रहा है। ठीक। जो क्रमशः 40%, 60%, 25% राशि खर्च करते हैं। ठीक। बच्चों और आदमी के पास बची हुई कुल राशि के बीच का अंतर इतना है, 1015। मतलब बची हुई राशि का बोल रहा है। ठीक, हम लोग क्या है, इसका बची हुई राशि निकालना है। ठीक। तो सबसे पहले देखो, अपने बच्चे में क्या है, तीनों बच्चे में क्या है, 10x, 18x और 22x क्या है, पहले वितरित वितरित कर दिया। तो शेष कितना बचेगा? ठीक। आदमी का जो मैन है उसके पास शेष राशि कितनी बचेगी, इसको प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 22x प्लस 18x प्लस 10x। ठीक। 50x आ जाएगा। ठीक। तो 100x में 50x क्या है, पहले वितरित कर चुका है, तो 50x ही बचेगा। तो शेष राशि कितना आ गया, 50x आ गया सब टोटल। ठीक, आदमी के पास शेष राशि कितना बचा, 50x। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 40%, 60%, 25% अपने राशि का खर्च करते हैं। ठीक। तो बचा हुआ का डिफरेंस पूछा है। तो जब 10x में क्या है, 40%। ठीक है, पहला बच्चा क्या करता है, 40% राशि खर्च करता है, तो कितना बचेगा, 60% निकालेंगे, 60% बचेगा। ठीक। तो 6x बचा। ठीक। दूसरा बच्चा क्या होगा, 18x। इसमें क्या 60% खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया है, तो 40% बचा। ठीक। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 18×4 = 72, तो 7.2 आ जाएगा। ठीक। इसका जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 7.2। ठीक। फिर उसके बाद आगे जो तीसरा बचा है कितना, 22x खर्चा कर रहा है। ठीक। तो कितना बचेगा, 25% क्या खर्चा कर रहा है, 22x में 25% खर्चा कर रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, तो 3/4 बचेगा। एक माइनस कर देते हैं बचा हुआ राशि के लिए। ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 4×5 = 20। ठीक। ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। ठीक। बस निकालना है वैल्यू। इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या है, बचे हुए राशि, अब इन तीनों को क्या है, प्लस कर दूंगा। 16.5 ये एक्स में है, प्लस 7.2x प्लस 6x, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट में 7 आ जाएगा। ठीक। 6×6 = 12, 13, 13×6 = 19 का 9, हाथ में आया एक। ठीक। ये आएगा, तो ये 29.7x आ गया। ठीक। तब आगे क्वेश्चन में क्या होगा, बच्चों और आदमी के पास बची कुल राशि का अंतर 1050 है। तो आदमी के पास कितना बचा, 50x, और बच्चों के पास कितना बचा, 29.7x, और इसी का वैल्यू जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1015 आएगा। ठीक। अब इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 20.3x आएगा। इसका वैल्यू 1015 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1015 डिवाइड में कितना, 203। टेन को ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या है, 203 एकम 203, 203 पंचे कितना होता है, 1000, 1015 होता है। ठीक। तो 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ गया। ठीक। और स्टार्टिंग में कितना, 100x माने थे, तो 100 × 50 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा।
ठीक। तो आदमी के पास स्टार्टिंग में कितनी राशि थी? 5,000। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं, ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का 37.5% है। बी का अपने वेतन का 60% बचाता है और ए और बी की कुल बचत उनकी कुल आय का 50% है। उनका औसत व्यय 16,000 रुपये है। तो ए और बी का कुल वेतन क्या है? ठीक। तो ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का 37.5% है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, 3/8 होता है। ठीक। फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तभी आपका क्वेश्चन क्या है आगे बना पाओगे। ठीक। इसमें क्या है, ए का वेतन ए कुल वेतन का 37.5% है, मतलब ए का वेतन क्या है, 3 हो जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि 3/8 का 37। ठीक। टोटल क्या है, 8 है। उसका 37.5% निकालोगे उसका वैल्यू 3 ही आएगा। ठीक। तो टोटल है 8 है। ठीक। उसमें ए का वेतन कितना है, 3 है। और बी का कितना होगा, इसका रेशियो में आ जाएगा। तो बी का, जब ए और बी का कुल वेतन 8 है। ठीक। हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, नीचे को क्या है, टोटल लेते हैं। तो टोटल ए और बी का कुल वेतन 8 है। ए का वेतन 3 है। तो बी का वेतन कितना होगा, 5 हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, 8 - 3। बी, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना तो पहले कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बी अपने वेतन का 60% बचाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको 3:5 है, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, ए और बी का जो वेतन है ये कितना 300 है, ये कितना 500 है। ठीक है। क्या कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी, इसलिए इसको इतना मान लिया। बी अपने वेतन का 60% बचाता है। ठीक। तो 500 है बी का वेतन, 60% बचाता है वो। ठीक। मतलब 300 क्या है, वो सेव करता है, सेव है, ये बी का सेविंग है। ठीक। अब उसके बाद ए और बी की कुल बचत उनकी कुल आय का 500% है। मतलब ए और बी का कुल आय कितना है, 800 है। और ए बी का कुल बचत में कुल सेविंग। ठीक। टोटल जो ए और बी का जो सेविंग है वो कितना आ जाएगा, वो 50% है। 50% मतलब 400 होगा। 800 का 50% मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक। तो इसका सेविंग कितना, 400 है। और बी का सेविंग 300 है। तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो सेविंग है वो 400 है। और बी का जो सेविंग है वो कितना है, 300 है। तो इसे माइनस कर देंगे तो ए का सेविंग आ जाएगा 100। तो यहाँ पे ये क्या है, बी का सेविंग है, तो ए का सेविंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उनका औसत व्यय, ठीक है, और उनका औसत व्यय जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है मतलब व्यय जो खर्च है, ठीक, वो 16,000 रुपये है। ठीक। तो देखो, बी के पास क्या है, 500 रुपये। ठीक। उसने क्या 300 क्या है बचाया, तो कितना खर्चा किया, एक्सपेंडिचर 200 रुपये खर्चा किया। और ए के पास 300 है, और उसने क्या 100 रुपये क्या है उसने सेविंग की, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दोनों कितना, 200 रुपये, 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है। इनका औसत कितना है, 16,000 रुपये है। ठीक। तो 200 + 200 डिवाइड बाई 2 कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो 400 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये दिया है। ठीक। तो 2×4 = 200। तो 200, ठीक है, वैल्यू 16,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो जीरो जीरो कट जाएगा, 2×8 = 16, तो एक क्या है, 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब क्या है, ए और बी का कुल वेतन, तो यहाँ पे कुल वेतन कितना था, 800 था। तो एक क्या 80 के बराबर, तो इंटू 80 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। एक्स मान के भी बनाते तो भी बनता। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला कि एक परीक्षा में, ठीक, कक्षा क्या है, 9वीं और 10वीं के लिए न्यूनतम, ठीक, अंक क्रमशः 30% और 45% है। ठीक। अर्हता अंक बोल रहा है, मतलब पासिंग मार्क। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क है वो। ठीक। 30% और 45% है। ठीक है। 9th क्लास के लिए कितना है, 30% है। और 10th क्लास के लिए कितना, 45% है। ठीक। यह ज्ञात है कि प्रत्येक कक्षा के कुल अंक समान है, मतलब दोनों के क्या है, प्रत्येक कक्षा के जो टोटल अंक है, ठीक है, एग्जाम का जो टोटल अंक है, परीक्षा के जो टोटल अंक है वो क्या है, इक्वल है। और 10वीं कक्षा के एक लड़के ने
1225 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, इस प्रकार 125 अंक से असफल हो गया। मतलब ये बोल रहा है कि जो 10वीं क्लास में क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, उसको 1225 अंक प्राप्त होते हैं 10वीं क्लास में। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको 1225 अंक प्राप्त होते हैं, और उसमें से 125 अंक असफल, मतलब कि 125 अंक और मिलते तो पास हो जाता। क्योंकि 125 अंक से क्या है, वो फेल हो गया। ठीक, तो पासिंग मार्क कितना आ जाएगा, 50, तीन तो 1350 आ जाएगा। ये क्या है, पासिंग मार्क नंबर है। ठीक, पासिंग नंबर है ये। ठीक, और हम लोग को स्टार्टिंग में क्या बोला है कि जो 10वीं में जो है पासिंग परसेंटेज, मतलब कि हमको पता नहीं है कितना नंबर है। ठीक, टोटल कितना नंबर है, कितना नंबर का परीक्षा हो रहा है वो हमको नहीं पता है। लेकिन पासिंग मार्क 45% है, और पासिंग नंबर हम लोग कितना मिला है एक स्टूडेंट का, 1350 है। ठीक, तो 45% क्या होगा, 1350 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही पासिंग मार्क है, ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1350 डिवाइड बाई 45। तो 15 तिया 45, 15 9 135, 3 तिया 9, 30 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या बोला कि 1% का वैल्यू 30 आ गया। तो कक्षा में, ठीक है, 9वीं के लिए उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका पासिंग कितना है, 30% है। लेकिन अब दोनों का एक चीज और बोला है कि प्रत्येक कक्षा के कुल अंक समान है। ठीक, जब 1% का वैल्यू 300 है तो सब क्या है, जो कक्षा में जो भी क्या है, जो भी परीक्षा है जितने नंबर से हो रहा है वो क्या अपने आप में 100% है। तो 100 मान लूंगा इसको 100%। 1% का वैल्यू 30 है। ठीक, तो यहाँ पे कितना, 3000 क्या होगा नंबर का परीक्षा हो रहा है। ठीक, दोनों में इक्वल, मतलब नाइन्थ में भी 3000 नंबर का परीक्षा हो रहा है, 10th में भी। और नाइन्थ में क्या बोल रहा है कि 30% क्या है उसका पासिंग मार्क है, और यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 3000 का 30% निकाल देंगे, तो 900 क्या होगा इसका पासिंग मार्क होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि कंपनी की नीति के अनुसार केवल 25% महिला कर्मचारी और 20% पुरुष कर्मचारी लेवल 2 के ऊंचे पद पर रह सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 के ऊंचे पद पर कितना, 25% महिला और 20% पुरुष रह सकते हैं कंपनी में। यदि कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:2 है, तो कर्मचारी का प्रतिशत ज्ञात करें जो लेवल टू से नीचे काम कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारी, ठीक है, टोटल कितने हैं देखो, एक है वुमेन और मैन कंपनी में। ठीक, इनका जो रेशियो 3:2, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले क्या है, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा और रेशियो में दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या है आप 100 का मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ये 300 हो गए, 200 हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ताकि क्या परसेंट निकालने में आसानी पड़ती है। उसमें क्या अनुसार 25% महिला कर्मचारी, ठीक है, इसका 25%, ठीक है, महिला कर्मचारी, और 20% पुरुष कर्मचारी, मतलब इसका 20%। ठीक, लेवल 2 के ऊंचे पद पर रह सकते हैं, मतलब 25% इसका कितना होगा, 75। 75 जो है क्या, लेवल जो 2 है उससे क्या अप रहेंगे। ठीक, लेवल 2 से क्या है अप रहेंगे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। इसका 20%। ठीक, तो क्या है, 40 जो मैन होंगे वो क्या होंगे कंपनी में, 40 मैन क्या होंगे लेवल 2 से ऊपर होंगे। तो अब कर्मचारी का प्रतिशत गया कि जो लेवल 2 से नीचे, तो नीचे कितने काम करेंगे, जब 300 में 75 जो हैं, 75 जो वुमेन है वो क्या है लेवल 2 से ऊपर है, तो कम कितने होंगे, 225। ठीक, इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 225। दो 225 जो महिलाएं वो क्या होंगे लेवल 2 से कम रहेंगी। ठीक है, यह क्या है लेवल 2, लेवल 2 से क्या रहेंगी, कम रहेंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, वैसे भी यहाँ का 200 से क्या करेंगे -40 करेंगे, तो 160 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 160 मैन रहेंगे वो क्या रहेंगे लेवल 2 से कम रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो लेवल 2 से कम है उनका परसेंट निकालना है, टोटल में से कितना है, तो लेवल 2 दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक, 225 प्लस 160 हो जाएगा, टोटल में से कितना परसेंट है, टोटल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, परसेंट निकाल के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंट निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, तो 77% होंगे जो क्या होंगे लेवल 2 से नीचे काम कर रहे होंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 गेंदों में 86 रन बनाए। यदि उसने केवल सीमाओं चौके और छक्कों से रन बनाए हैं तो चौके से बनाए गए रनों का अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या देखो, 16 गेंदों में 86, 16 गेंदों में कितने, एक तो क्या होंगे, चार होंगे या तो छह ही होंगे। दो ही टाइप के बाउंड्री होते हैं, या तो चौके लगते हैं या तो छक्के लगते हैं। ठीक, तो मैं चौके को क्या फोर मान लेता हूँ और जितना भी छक्के लगे उसको वाई मान लेता हूँ। ठीक, इतना गेंद, मतलब जितने भी गेंद डाले जाएंगे उसमें या तो चौका पड़ेगा या तो छक्का पड़ेगा। ठीक, तो इन्हीं का प्लस क्या होगा, 16 गेंद होंगे। ठीक, ये क्या है, इक्वेशन वन आ गया। ठीक, और 86 रन बने, तो रन कैसे बनेंगे देखो, चार पड़ेंगे। ठीक है, कितना गेंद है वो तो हमको बताया नहीं गया है, कितना गेंद है हमको पता नहीं है। ठीक, छक्का वाला भी गेंद हमको नहीं पता है कितना गेंद है, लेकिन चार और छह ही पड़ेंगे, दो ही टाइप के पड़ेंगे। इसी को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू 86 आएगा। ठीक, ये क्या होगा, इक्वेशन टू हो गया। अब क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, चार का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ठीक, तो 4x + 4y, 16×4 = 64, या 4x + 6y = 86 आ गया। ठीक, यहाँ माइनस माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे -2y आ जाएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, y का वैल्यू दो एकम दो, दो एकम दो, 11 आ गया। ठीक, y का वैल्यू 11 आ गया, तो इसी का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, 4x + 66 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 86 - 66। तो 4x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 20 आ गया। तो 4×5 = 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक, इतना आ गया। तो चौकों से बनाए गए रनों के अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चौकों से कितना रन बनेगा, जब पांच गेंद है और चौका पड़ा हर गेंद में तो 20 हो गया, 20 रन हो गया। ठीक, और टोटल में से कितना, टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल जो रन है 86 है, तो इसका भी परसेंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक, तो दो एकम दो, दो चौवार दो तिया छः। ठीक, तो 1000/43। ठीक, 43 में दो बार जाएगा। ठीक, 43 दूनी कितना होता है, 86 होता है। ठीक, उसके बाद कितना, 14 बचा, एक जीरो लगा देंगे। फिर क्या, तीन में जाएगा, तीन में जाएगा। ठीक, तीन तिया नौ, चार तिया 12 आ गया। ठीक, फिर कितना बचा, 11 बचा, फिर जीरो लगा देंगे, फिर दो बार जाएगा। ठीक, 86 हो जाएगा, फिर चार बचा, यहाँ दो बचा, 240 हो गया। ठीक, तो पांच बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23.25% आ जाएगा। ठीक, इसका परसेंट निकालेंगे तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि बिग बिलियन डे में सेल में गूगल, ठीक है, गैलेक्सी मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट पर 20% की छूट पर उपलब्ध था। जो ग्राहक फ्लिपकार्ट पर पहली बार खरीदारी कर रहे हैं उन्हें बिलिंग राशि पर 10% का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा। सूरज पहली बार फ्लिपकार्ट का उपयोगकर्ता बनकर 36,000 रुपये में मोबाइल फोन खरीदता है। मोबाइल फोन का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस पूछे। ठीक, लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। परसेंटेज में क्या क्लास ले रहा हो तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा, थोड़ा सा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए कई सारा टॉपिक का यूज कर सकता हूँ। ठीक, और सभी टॉपिक का क्या, मैं बेसिक क्लास पहले से भी ले चुका हूँ, तो उसको जाके आप जरूर देख लीजिए। ठीक, जिसको क्या है, थोड़ा सा समझ में ना है। बिग बिलियन डे में क्या होगा, गूगल फेलोशिप मोबाइल फोन का फ्लिपकार्ट पर 20% छूट पर उपलब्ध था। मतलब क्या है, सबसे पहले 100x था, मान लो उसका जो प्राइस था क्या है, 100x था। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या था, वास्तविक मूल्य 100x था। उसमें क्या 20% की छूट पर उपलब्ध था। ठीक, तो 20% छूट कितना होगा, 20% कम कर देंगे। तो 100x में 20x कम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना, 80x आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करें, जो ग्राहक फ्लिपकार्ट पर पहली बार खरीदी कर रहे हैं उन्हें बिग बिलियन राशि पर 10% का अतिरिक्त कैशबैक मिला। सूरज पहली बार फ्लिपकार्ट का उपभोग,
उपयोगकर्ता बनकर 36,000 रुपये में मोबाइल फोन खरीदता है। ठीक है, इसमें क्या है, 10% और छूट कर देंगे क्योंकि, ठीक, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। इसमें एक कम कर देंगे तो 9/10 होगा। सीधा क्या है, 9/10 से क्या कर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, नॉट है 72x में क्या होगा, उसने मोबाइल फोन खरीदा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया है, मोबाइल फोन को कितने रुपए में खरीदा है, 36,000 रुपये में खरीदा है। तो 72x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 डिवाइड बाई 72, 12 या 36, बच्चे का बता 6 पंचे 500 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। ठीक, और स्टार्टिंग में हम लोग कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, जो लागत मूल्य है उसको हम लोग कितना माने थे, 100x। तो 100 × 500। ठीक, तो यहाँ पे की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, तो ये रहा क्लास। आज का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कल मैं क्या करूँगा, इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।